असुविधा के लिए खेद है, लाइट की व्यवस्था में थोड़ा सा छेद है, लाइट चली गई थी, हम लोग डार्क हो रहे थे और ऐसा हमें बताया गया कि डार्क नहीं होना है। हाँ। तो जो मैच है डार्क होना है। हाँ? डार्क होना है। डार्क होना है। हाँ, तभी तो वायरल होंगे। ये पिछले वीडियो में राजदीप सरदेसाई जी के साथ थे, इसलिए इनके पास थोड़ा सा वो उन्होंने थोड़ा सा बाली की तरह खींचा है। खैर अपन हम विषयांतर नहीं होंगे। 23 फरवरी को दुबई में कौन से मैदान में होगा मैच? दुबई में होगा, दुबई के मैदान जो दुबई का स्टेडियम है उस स्टेडियम में होगा। दुबई में एक स्टेडियम है तो वहीं पे मैच। वहाँ पे जो है बढ़िया इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे के दिन। और हमारे न्यूज़ रूम में जो है इनका जो उपनाम है वो भंवर सा है। पहले ये बता दो, शेड्यूल बता दो सबको, देखिए सबकी जानकारी के लिए कुछ चीजें। अरे कहाँ गए भंवर साहब? आपने निकाल के पूरा शेड्यूल रखा और गायब कर और दिया। से जरा मैंने आपको भेज भी रखा है, जरा बताइए पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए पहला जो मुकाबला है वो 10 फरवरी माफ़ी चाहूँगा 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची के मैदान पे मुकाबला होगा। होस्ट पाकिस्तान है तो वहीं से शुरुआत हो रही है। हालांकि भारत के जो तमाम मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। तो भारत को बांग्लादेश से मुकाबला खेलना है जो कि मैच होगा 20 फरवरी को। भारत का पहला मैच मतलब पहले दिन पाकिस्तान मैदान पे नजर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से खेलता हुआ। फिर 20 तारीख को भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा दुबई के क्रिकेट मैदान पर। इसके बाद भारत का जो अगला मैच होगा वो पाकिस्तान से होगा, जिसके बारे में संदीप सर ने बताया। 23 फरवरी का दिन होगा, रविवार का दिन। और फिर भारत न्यूजीलैंड से अपना मुकाबला खेलेगा जो कि मैच होगा 2 मार्च को, ये भी रविवार का दिन, मतलब ठीक एक हफ्ते बाद। 6 दिन का ब्रेक है उस शेड्यूल में। इसके बाद फिर सीधे 3 मुकाबलों के बाद अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो उसके लिए भी दुबई के स्टेडियम को ही सेमीफाइनल कहाँ होगा वैसे अगर भारत नहीं पहुंचा? दुबई दुबई देखो, भारत पहुंचता है, इसमें टेक्निकलिटी इन्होंने ये रखा है कि सेमीफाइनल 1 जो है संभवतः वो दुबई में खेला जाएगा। यानी भारत कोई भी रैंकिंग लेकर आए अपने ग्रुप में, भारत का सेमीफाइनल दुबई में होगा। ठीक है। अगर उस सेमीफाइनल में अगर दूसरा जो सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, वो तय है। यानी अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है जिस ग्रुप पे भारत है तो पाकिस्तान अपने होस्ट अगर पाकिस्तान ने नहीं क्वालिफाई किया तो क्या पाकिस्तान ढोल बजाएगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान ढोल बजाएगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा उसके बाद। फिर लेकिन इतना तय हो जाएगा कि अगर भारत किस तरह 2-3 चीजें हैं इसमें कि एक सेमीफाइनल दुबई में होना है, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होना। फाइनल को लेकर 2 चीजें रखी गई हैं कि अगर भारत सेमीफाइनल क्वालिफाई तक चला जाता है तो वो दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल नहीं खेलता है तो वो पाकिस्तान होस्ट करेगा फाइनल को, तो लाहौर में। हाँ, वो उस पर क्लैरिटी है कि मतलब कि पाकिस्तान में सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल कंफर्म है। फाइनल इस बात पे डिपेंड करेगा कि भारत कितने आगे जाता है। इस बात हमको तो बड़ा इंतजार है। लेकिन हमने आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ कब खेला था? 2017 नहीं, वो तो वर्ल्ड कप मैं चैंपियन। वनडे तो 2023 का वर्ल्ड कप हमने खेला था अहमदाबाद में 1 लाख दर्शकों के बीच में, जिसमें बुमराह ने और सबने शानदार गेंदबाजी की थी। उनकी पारी ठीक ठाक चल रही थी, अचानक ऐसा वो साइकिल के स्टैंड की तरह एक गिरा तो सब गिरते चले गए और अपन बड़े प्यार से आसानी से वो मैच जीत गए थे। फिर अपन गए थे खेलने के लिए उनके साथ एक T20 मैच 2024 के वर्ल्ड कप में हम लोग खेले। अमेरिका में? अमेरिका में खेला था, अमेरिका में खेला था। और जो गड्ढा पिच थी बहुत। नहीं, पिच नहीं, बहुत शानदार खेले थे भाई हम लोग। इतना शानदार खेले कि 20 ओवर में 110 रन बनाए। और पाकिस्तान वाले हमसे भी शानदार खेले कि वो भी नहीं बना पाए। तो वो मतलब पिच को आप बोल सकते हैं कि पिच का हाल बहुत बुरा था। पिच सब स्टैंडर्ड पिच कहा गया था, लेकिन हम लोग अमेरिका की सारी पिचेस ही वैसी थी और उस मैच में भी लगभग पाकिस्तान T20 वाले में जीतने ही वाला था। लेकिन फिर जो रिजवान का विकेट लिया है बुमराह ने और उसके बाद जो बाजी पलटी थी। वो वाला मैच कौन सा था जिसमें कोहली ने जो एकदम सामने छक्का मारा था और वो मतलब बड़ा आइकॉनिक शॉट था? 2022 का T20 वर्ल्ड कप 2022 का था, जहां 8 गेंदों में चाहिए थे 28 रन। ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसे ही चाहिए। लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए था। हाँ, तो जिसपे अश्विन ने लास्ट में चौका मारा था। हाँ, कैसे भूल सकते हैं, हम लोग वहीं बैठ के तो देख रहे थे पूरा टीवी पे और चिल्ला रहे थे बुरी तरीके से। इसको मैंने यहाँ नहीं देखा था, न्यूज़ रूम में नहीं देखा था। इस रूम को न्यूज़ रूम नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब चीज़ के बीच में बहुत गौर करने वाली कि चैंपियंस ट्रॉफी एकमात्र टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें पाकिस्तान ने आपके खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया है। आप साउथ अफ्रीका में एक मैच खेले, एक इंग्लैंड में खेले, उन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे मैच में हराया हुआ है। शायद साउथ अफ्रीका में भी एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने भारत को हराया हुआ है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसा नहीं है जैसा हम वर्ल्ड कप को लेकर बोलते हैं। जैसे वनडे वर्ल्ड कप में हम उनसे कभी नहीं हारे, T20 वर्ल्ड कप में एक बार हार गए, यही दुबई में ही हम लोग हारे, जो 10 विकेट से हराया था। बहुत ही शर्मनाक हार थी, कभी न कभी हारना है वाला। रिजवान और बाबर आजम ने जो शतकीय साझेदारी की। पर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि बहुत क्लीन स्लेट है। चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ा, हम उनसे फाइनल हारे हैं यार चैंपियंस ट्रॉफी का। जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश वाली
नहीं बांग्लादेश, इंग्लैंड में उनको पहले बॉलिंग करा के पहले बैटिंग करा 17 फखर जमान में ने जिसमें नो बॉल पे आउट हुए, उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद जो उन्होंने ठोका 300 से ऊपर रन, और उसके बाद मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी, आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल 3 बल्लेबाज चले गए। उसके बाद फिर आपकी इनिंग कभी चल ही नहीं पाई। थोड़े बहुत रन आपके हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के लगातार मारे, पर वो इनिंग कभी निकल ही नहीं पाई। उस समय हम लोग बेहतरीन चेजिंग टीम माने जा रहे थे। उस वक्त जब विराट कोहली अपने प्राइम में थे तो हम कोई भी स्कोर चेज कर लेते थे। पर उस रमन, तुमने कौन सा मैच देखा है? सारे ही मैच देखे हैं पाकिस्तान के तो, और वैसे तो इंडिया के फ़ैन है तो देखेंगे ही। और जहाँ तक बात है कि पहली बात तो बीसीसीआई ने पहले ही जितवा दिया है मेंटली कि हम तो दुबई में ही खेलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब अभी विराट कोहली का फिर से आएगा ना, क्योंकि हो सकता है लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी और रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो अब खेलेंगे ना इस मैच में, वो बहुत मज़ा आएगा देखने में। हाल फिलहाल में एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है कि पिछले 2 महीने से पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान में जो बदलाव होते रहते हैं, बदलाव संसार का नियम है, पाकिस्तान का संविधान में लिखा नियम है कि ये होना ही होना है। पाकिस्तान में कई बदलाव होते रहते हैं। तो जब से रिजवान साहब ने जिम्मेदारी संभाली है तो वनडे टीम बहुत अच्छा खेली है। उन्होंने क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका को उनके देश में, और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से एक वनडे सीरीज में हराया। तो वनडे टीम देखे जाए तो पाकिस्तान मोर और लेस अब सेटल्ड नज़र आती है। एक टीम बन रही है उनकी, उनको सैम अयूब के रूप में बेहतरीन ओपनर मिल रहा है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत बढ़िया खेल रहा है क्रिकेट, और अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। इसके अलावा भी जो उनके पुराने खिलाड़ी हैं, रिजवान है, बाबर आजम भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने भी 50-50 मार दिए हैं, और ये 50 रन जिम्बाब्वे में नहीं आए हैं, तो जिसका आरोप उन पर लगता है कि ऐसा नहीं कि सारे रन उन्होंने जिम्बाब्वे में मारे हैं। तो उसके अलावा रिजवान हैं, और उनका पूरा बॉलिंग उनकी हमेशा से अच्छी मानी जाती थी, पर वही है कि बॉलिंग चल नहीं रही थी, वो धार नहीं नज़र आता था। लेकिन अब मोर और लेस वो सेटल्ड साइड लगती है। जब आप साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक क्लीन स्वीप करते हो, जिसके लिए हम लोगों को कई सालों का इंतजार करना पड़ा, हम क्लीन स्वीप करने में हमें कितना मुश्किल है साउथ अफ्रीका में, और वहाँ जाकर ये क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो आपको उस टीम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, नहीं यार ये टीम अच्छा खेल रही है। और वनडे एक ऐसा ना शॉर्टर फॉर्मेट है। इंडिया के मुकाबले कहाँ देखते हैं अभी? देखिए, इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान की टीम लगातार परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, लेकिन मैं एक फैक्ट जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि 2017 की जिस हार का जिक्र संदीप सर और उदय भी कर रहे थे, 2017 के बाद ये पहला एडिशन है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी में हम पाकिस्तान से हारे, हमने ठीक है T20 वर्ल्ड कप से उन्हें हरा दिया, हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्हें हरा दिया, वनडे ODI वर्ल्ड कप में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मुकाबला है। मतलब बदला वाला मोमेंट। हाँ, वो बिल्कुल रहेगा, और वो आपको एडवर्टीजमेंट में भी नजर आ जाएगा। हाँ, वो तो रहेगा। लेकिन यार एक चीज तरह से जो मैं पाकिस्तान की तरफ से बोलता हूँ कि उनको भी तो ऐसा फील होगा कि भाई हमारी बड़ी घनी बेइज्जती हुई है, हमारे घर में हम उसके होस्ट थे, हमारे घर से छीन के ले गए दूसरे देश में, तो वो भी तो उसी मकसद से आएंगे ना कि भाई इनको हराना है, हम भी इनको बदला लेकर दिखा देते हैं। एक चीज बताइए, अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं तो दुबई में मैच, तब भी दुबई में मैच वो क्लैरिटी है। इंडिया का तो स्टेक ही भारत अरब सागर जाएगा, वो अपना बॉर्डर पार नहीं करेगा। और 2029 वाली चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान तो यहाँ पाकिस्तान को कौन सा खतरा है? नहीं, पाकिस्तान ने मना कर दिया ना, वो ये भी अरेंजमेंट हो गया ना। हाँ, मतलब अभी के लिए ये अरेंजमेंट हो गया कि ठीक है, पहले आ चुकी पाकिस्तान की टीम तो आ चुकी कई बार। अभी जो लड़ाई इसी बात की थी ना कि मैं वहाँ दिल खोल के चला जाता हूँ, मुझे सब बोलते हैं कि आ जाओ हमारे देश में, और हमारे देश में कोई आना नहीं चाहता है, तो इस बात पे शिकायत है उनकी। तो देश के हालात भी तो देखें, वो उनको थोड़ा ये सब समझना चाहिए जो है। भूले नहीं है जो श्रीलंका की टीम गई थी, और क्या शकलैन मुश्ताक, मतलब क्या गौरव जी, सईद अनवर मैं चांद मोहम्मद को लेकर आया हूँ। चांद मोहम्मद ने कहा था कि कराची में अपनों में ईद मनाने लोग अंदरूने मुल्क में जा रहे हैं, तो मैं याद दिला रहा हूँ कि अंदरूने मुल्क में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर गांव। बाहर गांव यानी मुंबई से बाहर, वानखेड़े से बाहर। बाहर गांव बोले तो दुबई। दुबई में हम लोग खेले। अच्छा, आप तो जो है, हाँ, लाला अमरनाथ के साथ में था। अरे भाई, मैंने तो सवाल तो पूछ रहे, आगे बताइए। मैंने कुछ पूछा ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी इंडिया पाकिस्तान मैच की पहली मेमोरी कौन सी है? इंडिया पाकिस्तान 1996 वर्ल्ड कप। 1996। आपकी?
नहीं, वैसे मुझे 99 वाला भी याद है, लेकिन 2003 वाला बहुत अच्छे से याद है। जिसमें सईद अनवर ने सेंचुरी मारी थी, फिर आशीष नेहरा ने बोल्ड किया था, मुझे सचिन की पारी भी याद है, और मुझे सबसे अच्छे तरीके से याद है बाउंसर और वो आज और राहुल द्रविड़ की वो 4 विकेट गिरने के बाद पार्टनरशिप जो मैच को फिनिश किया था, फिनिशिंग लाइन तक। क्योंकि वो जमाना ऐसा होता था ना, जब आप चेस कर रहे होते थे तो आपको डर लगा रहता था कि सामने यार वैसा पेस अटैक जिसमें वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, शोएब अख्तर है, उसके खिलाफ आपको चेस करना है 250 प्लस उस जमाने में। तो वो मुझे बहुत अच्छा 275 चेस कर रहे थे हम ना। 276 और वो भी मतलब सेंचुरियन के मैदान पे, अगर मैं गलत नहीं, हाँ सेंचुरियन या कैपटाउन दोनों में से एक मैच। लेकिन मतलब वो अगर किसी को आज के ज़माने में किसी को जानना है कि सचिन तेंदुलकर क्या बला क्या चीज़ थे, वो मैच देखना चाहिए कि वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे टॉप क्लास के बॉलर जो है उनको हटा दिया गया था जब तक कि सचिन आउट नहीं हुए। शोएब अख्तर को मारा गया उनका वो 6 अपर पे जो अपर कट अपर कट का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वो शॉट था। बहुत वो 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप तक भी उसकी हाइलाइट्स दिखाई गई हैं उस शॉट की। मतलब वो जिसके लिए सहवाग थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताते हैं कि जो अपने बाप को बाउंसर फेंक के दिखाई वाले टाइप, लेकिन वो देखना चाहिए। इतने कम ओवर हुए तो कितनी बातचीत हुई नहीं होगी, इतनी बातचीत हुई है ना, दूसरे तीसरे ओवर की कहानी है ये। लेकिन मतलब वो सचिन का बताता है। अच्छा, आप तब देखेंगे तब इस तरीके की बैट और इस तरीके की इतनी ज़्यादा अच्छी आउटफील्ड नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ मतलब वो कमाल। वो पिच सपाट थी, जिस पिच पे 276। आज के जैसे देखो, आज के अब तो खेल आप साहब ये तो देखो ना, 20 ओवर वाला गेम आने के बाद एग्रेशन आ गया। साहब ये देखो, आज जैसे मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा जिससे सचिन की तुलना होती, लेकिन आप देखो ना सचिन कौन से बॉलर को फेस कर रहे थे, और फिर वो बैटिंग और पूरा वर्ल्ड कप 2003 का वर्ल्ड कप इवेंट जो है वो सचिन के नाम का वर्ल्ड कप था। बस वो हम लोग छोटे थे तो नारा लगता था, गली गली में नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग ना होता फाइनल में ये ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह है भाई मत बता। रिकी पेंटिंग खुद बताया कि नहीं अफवाह है, स्प्रिंग तो नहीं था मेरे बल्ले में, लकड़ी थी उसी लकड़ी से रन बनाए थे। एक तभी तो उनको आईपीएल में एंट्री मिली ना। अच्छा बताए एक जो है पॉन्टिंग का स्प्रिंग, और कुछ दिन बाद जो है गिलक्रिस्ट की जो स्क्वैश बॉल थी वो एग्जिस्ट करती थी, जिसकी चर्चा खूब हुई। हाँ जिसकी नहीं वो उसके सनत जयसूर्या के बल्ले में ब्लेड हुआ करता था ना, लोहे की पत्ती होती थी। हाँ सनत जयसूर्या ने भी हमारी और उसकी तो कबूला है कि ब्लेड में था भाई। और वो क्या कहते हैं, उनके वो फिर वो उस वाला जो होता है क्रिकेटिंग किट में था, वो शेविंग वाला ब्लेड था, वो उसी ब्लेड की बात कर रहे थे। अच्छा, और फिर वो लास्ट में जाते जाते आया था हेडन का मंगूज बैट। अरे वो एक मैच में वो खेले थे, वो आईपीएल स्पेशल था, वो हाथ में भी बताया गया था कि वो टेक्निकली बहुत ज्यादा, इतनी बाजियों में भी दम। 600-650 रन मार दिए थे ना हेडन ने। नहीं, वो एक ही मैच या 2 मैच में इस्तेमाल किया था उन्होंने। ओवरऑल उस आईपीएल में उन्होंने रन मारे थे, पर मंगूज बैट से 1 या 2 मैच खेले थे, 50 भी मारी थी, अच्छा खेले थे। पर वो खुद बता रहे थे कि चूंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कलाइयों में दर्द होना और कंधे अंधे में चोट की आशंका रहती थी, बड़ा ताकत चाहिए उसको चलाने के लिए, अभी हेडन जैसे आदमी के लिए भी। तो तुम्हारे कौन सी मेमोरी है पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच? पहला मैच तो 2011 का वर्ल्ड कप ही है। उसके बाद ढंग से जब हुआ तो नाइट में जी जो ऐसे देख रहे हैं किड्स उसके बाद एक नाइटमेयर मिला 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। जब क्या मेमोरी है उसकी 17 वाली, मतलब 17 वाली मेमोरी तो जितना भुलाने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा बढ़िया है। जैसे वो पाकिस्तान के भाग रहे थे जब सारे के सारे, तो ऐसा लग रहा था कि इनको पकड़ के इनको तो बस तो लेकिन वो अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में दिखेगा जब हमारी इंडिया भागती हुई जाएगी, और मज़ा आएगा कि फाइनल फिर से हो, फिर से पाकिस्तान। लेकिन अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो एक तो मतलब हम जैसे लोगों को याद रहती है एक वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें युवराज सिंह ने बहुत कमाल की बैटिंग की थी 2002 वाली, और एक जो है ये वाली जिसमें ओविश शाह और ये सारे लोग थे इंग्लैंड के खिलाफ, हम लोगों ने धोनी की कैप्टनसी, जो 50 ओवर का मैच T20 बना दिया गया, मतलब किसी तरह से रिजल्ट निकालना था, और आखिरी ओवर अश्विन अन्ना ने फेंका। 2013 मतलब वो तो बिल्कुल मैच पूरा निकला हुआ, और वो आखिरी ओवर में जिस तरीके से वापस ईशांत की बॉल पे वापस आए थे, 2 विकेट जो ईशांत शर्मा के, वो ओविश शाह और नहीं आए थे हम लोग। नहीं ओविश शाह और रॉबिन उसको रोहन बोपन्ना उन दोनों को एक ही ओवर में आउट किया। अगर ये सब मैच आप लोगों को याद है, और अगर ये सब मैच तुम लोग को ऐसे जुबानी याद है, तो लल्लन टॉप हो तुम। हाँ क्या
मैंने कहा कि अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो लल्लन टॉप हो तुम। और एक ट्रॉफी भी शेयर हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और श्रीलंका के बीच श्रीलंका दो 2000 है ना, दो फाइनल अपन दो खेले। मैच खेले गए, 2 फाइनल में हम खेले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उतरने, मतलब फाइनल पहला धुल भारत गया। के साथ बहुत बुरा किया। हाँ, टोटल 100 ओवर बॉलिंग करा लिया, एको ओवर बैटिंग नहीं दिया। और दोनों बार 250 प्लस। भाई हम लोग के गली क्रिकेट में मारपीट हो जाती इस बात पे कि इतनी बॉलिंग करा ली, बैटिंग कौन कराएगा हमको। अच्छा चलो, अब मैं आखिरी में चलते चलते आप लोगों से पूछता हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे और रोमांच अपने चरम पे जाता जाएगा। नहीं उससे पहले, लेकिन जान तो सच बात ये है ना, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान गए, उससे पहले कई सीरीज हमें खेलनी है। हम इंग्लैंड हमारे देश आ रहे हैं। अब यार देखिए, अरे आप देखिए देखिए साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। देखो ये देखिए, संभवतः ये माना जा रहा है कि ये विराट कोहली, रोहित शर्मा की आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट वनडे में, वो T20 से संन्यास ले चुके हैं और ये संभवतः आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें वो खेलेंगे वनडे में। ठीक है, ये विदाई सीरीज है एक तरह से। और ट्रांजिशन को लेकर अभी जैसे चर्चा हुई कि अश्विन चले गए, बुमराह ने ट्रांजिशन फेज में हम जा ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बार बार ये छापा जा रहा है कि भारत में ये चर्चा है कि एक रिटायरमेंट और होना है बीजीटी के बाद। वो रिटायरमेंट कौन सा है किसी को नहीं पता, पर आपको मालूम है कि उस दहलीज पे सिर्फ 2 ही 3 खिलाड़ी खड़े हैं जो रिटायर हो सकते हैं। मतलब हाँ, 3 एक तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो मौजूदा लाइनअप में हैं, ये तीनों रिटायरमेंट पे हैं। करीब हैं। तो अब इनके पास T20 से हमारे 3 खिलाड़ी रिटायर, ये तीनों जिनका नाम लिया, ये तीनों T20 से रिटायर, वनडे बचा हुआ है। अब आपकी बॉलिंग लाइनअप देख लो, बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से बुमराह वहाँ पर खेलेंगे प्रोवाइडेड ही इज फिट, और उम्मीद करते हैं कि वो फिट रहेंगे क्योंकि उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है शमी के नहीं रहने के बाद। शमी संभवतः अब उसी टूर्नामेंट को टारगेट करेंगे वापसी के लिए। शमी भी अपने करियर के फेग एंड पे हैं, आखिरी पड़ाव पे हैं, पर ये आखिरी अगला साल जो 2025 वाला साल रहेगा, जो 7-8, वो इस उम्मीद से आप रखिए कि शमी पूरे साल खेलेंगे और किसी दिन भी रिटायर कर सकते हैं क्योंकि संभवतः वो अपने करियर के फेग एंड पे हैं। मोहम्मद सिराज को अगले बागडोर मिलने वाली है कि अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे बॉलिंग की। आप वाशिंगटन सुंदर को और ज़्यादा एक्टिव रोल में वाइट बॉल फॉर्मेट में देख सकते हैं क्योंकि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। कुलदीप रहेंगे, अपने कुलदीप रहेंगे। कुलदीप का खेलना तय है क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट के बढ़िया खिलाड़ी हैं, T20 वर्ल्ड कप में आपका हिस्सा था और वनडे में भी रहेंगे क्योंकि स्पिनिंग पिचेस हों या जहाँ भी हो, वो एक मिस्ट्री बॉलर हैं जो अच्छे गेंदबाज हैं जो रहेंगे। बैटिंग में आपका यशस्वी जायसवाल का वनडे टीम में अभी है, वनडे टीम में या अभी नहीं है? तो वनडे टीम में आ जाएंगे फॉर्म में। आप गिल हैं, आपके पास ओपनर में ऋतुराज गायकवाड़ काफी रन बना रहे हैं, हो सकते हैं उनको लेकर एक्सपेरिमेंट शुरू हो। हाँ, ओडीआई में अभी तक यशस्वी जायसवाल नहीं आया है, ओडीआई में नहीं आया है अभी तक। और अभी अरे कुलदीप जी, आप भी तो बताते जाइए। भारत पाकिस्तान का जो मैच है, इधर आइए एक से। अरे सर आ जाइए, अरे आइए सर, अरे 1 मिनट सुन लो भैया, आ जाइए। ये हमारे क्रिकेट के जो ऐसे फैन हैं जो चलते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन कभी कभार। ये बताइए, इंडिया पाकिस्तान मैच की आपकी पहली याद कौन सी है? तस्वीर एक आंखों में रह गई है। शोएब अख्तर पूरी जान लगा के आता था। ये लगता था कि यार ये एक व्यक्ति की शक्ति नहीं हो सकती जितनी वो भर करके आता था अपने भीतर। और जैसे वो भागता था तो उसकी छातियाँ हिलती थी, डोले हिलते थे, है ना, फड़कते हुए दिखाई देते थे। उस समय उतने अच्छे कैमरा नहीं थे, तो ऐसा लगता था कि वो अपने पूरे पंजाब पाकिस्तान के उस प्रांत से, जहाँ पेशावर, जहाँ से उसका ताल्लुक है, पूरे शहर की या पूरे प्रांत की ऊर्जा लेकर के बॉल फेंकने आ रहा है। कहाँ से? रावलपिंडी से। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस जब आती थी तो ऐसा लगता था यार 100 लोग, जो हम सुनते हैं ना हमारे पुराणों में, 100 गजों का बल, है ना, वैसे बल लेकर के आते थे। तो एक आदमी उसको स्माइल के साथ ऐसे कर देगा और छक्का चला जाएगा। ये मेरे लिए वो आइकॉनिक मूवमेंट वही है। और नए उसमें मतलब वो इमेज तो नहीं रिप्लेस कभी भी हो सकती, वो अपनी जगह है। 2003 के नए वाले में ये है जो विराट कोहली वाला है, और उसमें जो आखिरी गेंद वो तो है जो हारिस रऊफ पर उन्होंने छक्का मारा, वो कमाल का शॉट। लेकिन मुझे ज़्यादा याद आता है वो बॉल जिस पर वो बोल्ड हो गए थे और जो नो बॉल थी, और जिस पर हाँ फ्री हिट था, फ्री हिट पे बोल्ड हुए थे, और जिस पे फिर पीछे उनके विकेट कीपर सरफराज थे तब ना, सरफराज नहीं रिजवान, हाँ सॉरी,
स्मृति लोप हो गया। रिजवान यूं करते रह गए कि ये भाग क्यों रहे हैं और हमने दौड़ करके 3 रन ले लिए। वो क्रिकेट में चतुराई के पल, प्रेजेंस ऑफ माइंड के पलों में गिना जाएगा वो मोमेंट। तो ये 2 हैं। अगर चतुराई के पलों में कुछ मोमेंट गिने जाएंगे तो मैं इससे एक ऊपर का पायदान जो है वो अश्विन ने जो वो डक की थी वाइड बॉल, वो कमाल का था कि उसमें देख के लग रहा था कि यार इस बॉल पे क्या होगा। और वो आदमी इतना काम खड़ा है, दुनिया का तमाम प्रेशर, यहाँ लग रहा है कि दिमाग की नसें अब फट जाएंगी और बॉलर उसने डक कर दिया। मतलब जब वो रिटायर हुए इसलिए अश्विन हमारे चुनिंदा थिंकिंग क्रिकेटर्स में थे। मतलब बहुत सारे हमारे स्किल्ड क्रिकेटर्स हैं, बट जैसे MS धोनी के बारे में जो कहते थे कि थिंकिंग क्रिकेटर थे, वही बात आप अश्विन के बारे में कह सकते हैं। बहुत उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर थे वो रहे, मतलब हैं अभी भी। क्लब क्रिकेट तो खेलेंगे, इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। वो जो डक तो किया ही, पर जो आखिरी बॉल थी आप उसमें देखिए कि उन्होंने ताकत नहीं लगाई है, जो उसको उन्होंने स्ट्रेट पर मिड ऑफ और स्ट्रेट के बीच में ऐसे हल्का सा उठा दिया है। उसमें उन्होंने मेक श्योर किया है कि मैं ज़्यादा ज़ोर से मारने के चक्कर में बॉल मिस ना करूं। कनेक्ट करना ज़रूरी है, और थोड़ा सा ही मुझे अगर एलिवेशन मिलेगा तो ये लोग पास खड़े हुए हैं, सिंगल तो मैं दौड़ ही लूँगा। डक जाएगा, तो डका दिया उसके बाद। तो अभी ये जो नया इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, इसके लिए क्या एक्साइटमेंट है, क्या लगता है कि इस बार? नहीं, अब जीतेंगे, मतलब हाँ। और ठीक है, हम हमारे क्रिकेट के उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। टेस्ट मैचेस में स्पेशली जब हम परदेसी पिचों पे, ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे खेलने जाते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ दिन बहुत ख़राब जाते हैं। पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते हुए जनरली मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि हमारी टीम बहुत चार्जड अप रहती है, और उस दिन हम स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, बहुत होमवर्क के साथ। हम यूसुफ पठान को ओपनिंग पे भेज सकते हैं उस दिन, है ना। तो मतलब वी नो आवर वे जिस दिन हमारा पाकिस्तान से मैच होता है। रमन बताओ। बहुत मज़ा आएगा। हार्दिक पांड्या को मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि वो जो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब रन आउट हुए थे वो, तो वो भी तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा ही। वो देखेंगे, बाकी तो मज़ा आएगा, इंडिया जीतेगी पक्का। वही, मैं तो जडेजा को देखूंगा, क्योंकि आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी में जब पंड्या रन आउट हुए थे तो जडेजा पे लोग गुस्सा हुए थे। तो इस बार जडेजा मूवमेंट होगा 25 में। मैं अगले वर्ल्ड कप की तैयारी देखूंगा, क्योंकि मुझे वो टीम देखनी है कि कौन सी टीम तैयार की जा रही है। क्योंकि अब आप पूरी तरह से ट्रांजिशन देखेंगे। मैं वो प्लेइंग 11 देख रहा हूँ जिससे संभवतः KL राहुल फिक्सचर, मतलब परमानेंट फिक्सचर हो जाएंगे, जिन पे अब अगले 5 साल के लिए आप तैयार हो जाएगी। KL राहुल आपके टीम को लीड करेंगे अगले 5 साल, ये तय है। जी बताइए। मैं 2 प्लेयर्स को देखना चाहता हूँ, विराट कोहली और संजू सैमसन। जो एक खिलाड़ी जाता हुआ है और एक खिलाड़ी जो आने वाला है, वो पाकिस्तान के पेस अटैक को कैसा खेलता है, ये मेरी नज़र खास तौर पे उस मुकाबले में। अभिषेक भैया लास्ट कमेंट। कोई था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था। ये टीम महेंद्र सिंह धोनी के बिना एक बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। धोनी को वापस लाओ। धोनी छोटा बहुआ वर्ल्ड कप था वो। तो धोनी जो 2007 में जीते थे बड़का, जो टूर्नामेंट होंगे, बड़े बड़े टूर्नामेंट 50-50 ओवर, है ना। अरे भैया धोनी कब तक खेलेंगे यार, हो गया। थले के बिना अभी जिताएगा IPL इस साल, फिर धोनी के बिना नहीं जीत सकते। ये टीम धोनी के बिना एक ऐसा है अभिषेक जी, ऐसा है कि हर किसी को ये गुमान रहता है कि वही शेषनाग है और उसी के फन पे धरती टिकी हुई है। ऐसा नहीं है। धोनी बहुत अपने ज़माने के कमाल के क्रिकेटर थे, लेकिन उनसे भी कमाल की रचनाएं हिंदुस्तान में होती रहेंगी। इसमें तुम ये भी बात तो दे सकते हो कि हर छिपकली को इस बात का गुमान है कि छत तो उसने ही उठा रखा है। शेषनाग काहे बोलते हो? छिपकली को काहे कम तरह करो। ठीक है, अपनी अपनी उदाहरण है। हमने बड़ा सोचा, आपने जो है थोड़ा छोटा सोचा। खैर, इंडिया पाकिस्तान के मैच का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा, और हमको इंतज़ार रहेगा कि हम वो मैच जीतें। और उससे पहले मज़ा मैच खेलने और जीतने से ज़्यादा जो उसका मोमेंटम बनता है ना, उसको देखने में, और जो एड्स आते हैं, जो तमाम तरीके के एक तरफ से बयान आएंगे, उसको देखने सुनने का भी बड़ा आनंद है। और बहुत लंबे समय बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई जो क्रिकेट नहीं भी देखता, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो देखने लग जाता है कि यार क्या हो रहा है, चलो एक नज़र देख लेते हैं। 23 फरवरी को संडे के दिन संदीप जी को शिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों की, खुद ब खुद न्यूज़ रूम भरा हुआ नजर आएगा इन्हें। हम नहीं आएंगे।
आपकी तो इनका तो इनकी नहीं तो यार, पिछली बार वर्ल्ड कप फाइनल में आए थे, नहीं यार दुख होता है। T20 में आए थे तो खुशी हुई, पर उसमें भी बहुत टेंशन हो गया था। 23 के वर्ल्ड कप के फाइनल में तुम भी थे ना? देखिए हम तय कर लेंगे, आपको आधा न्यूज रूम में रखेंगे, आधा न्यूज रूम के बाहर रखेंगे, कुछ हम लोग टोटका बीच का निकाल लेंगे जिससे हम मैच जीत जाए। ये जो इन्होंने कान में बोला वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो बात थी कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसे ही इंडिया भी नहीं झुकी और फाइनली ये तय हुआ कि मैच हम खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, तो वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तीसरी जगह पे खेलेंगे। और अब वो तारीख भी आ गई है जब इंडिया पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मैच हम लोग देखने वाले हैं, क्रिकेट का मैच, और जिसके लिए सारे दोनों मुल्कों को बहुत इंतज़ार रहता है और दोनों के साथ पूरी दुनिया जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो ज़रूर देखते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा। कब है इंडिया पाकिस्तान का मैच? 23 फरवरी रविवार का दिन है। ये प्लान्ड वे में किया जाता है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक चीज़ जिसकी फिक्सिंग होती है, दो चीज़ जिसकी फिक्सिंग होती है, एक भारत पाकिस्तान का एक ग्रुप में होना, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि भारत पाकिस्तान कम से कम एक मैच खेलें, क्योंकि टीवी राइट्स वाला मामला हो जाता है, हाई व्यूअरशिप का मामला हो जाता है, और दूसरा सैटरडे संडे का भी खास ख्याल रखा जाता है कि शनिवार रात या फिर रविवार रात, दो रातें ऐसी हैं जिस पे क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिल सकती है। तो 23 फरवरी का दिन तय किया है, तो हम लोग जा रहे हैं, भारत वाले जा रहे हैं, निकलेंगे फ्लाइट लेके अरब सागर की तरफ से। अरब सागर से ही निकलेंगे ना भाई, अरब सागर की तरफ से निकलेंगे, हम दुबई चले जाएंगे। जाना तो बगल में ही था, लाहौर वहर क्रॉस करके। चलिए देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। हमारी पूरी टीम की बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।